जब भगवान श्याम सुंदर महाराज करेंगे तो कई लोग, कई ऐसे, अब उनको तो हम अनपढ़ गंवार लोग ही बोलेंगे जी, अज्ञानी बोलेंगे उन्हें, जो ये संशय करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण दूसरे की पत्नी के संग महाराज किए हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, ऐसे अज्ञानी, ऐसे अनपढ़ गंवार, उनको ये मालूम नहीं कि भागवत जी में क्या लिखा है। आओ पहले भागवत जी की शरण में आओ। भगवान श्री कृष्ण किसी दूसरे के पत्नी के संग महाराज नहीं किया था। विवाह किससे हुआ था? जो कृष्ण भगवान बने थे ग्वाल बाल, उन्हीं से हुआ था। कृष्ण भगवान से ही विवाह हुआ था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया है तो अपने पत्नियों के संग ही किया है प्यारे। ये ध्यान देना प्यारे, ये महाराज है, ये महाराज है, अद्भुत महाराज अब होने जा रहा है प्यारे। 11 महीने 24 दिन के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो ग्वाल बाल बने थे, उनका विवाह संपन्न हुआ है सभी गोपियों के संग। पहले भागवत जी के शरण में आओ, भागवत कथा पढ़ो, सुनो, फिर समझ में आवेगा कि कई लोग कहते हैं भगवान, हाँ देखो ये रास है, कोई बच्चा बिगड़ जाता है ना, ये हमारी संस्कृति है प्यारे, ध्यान देना। लेकिन हमारी संस्कृति कितनी विकृत हो गई है प्यारे इस समाज के द्वारा। जो अज्ञानी है, मूढ़ है, मूर्ख है प्यारे, वो क्या करते, देखो देखो अरे वो गलत काम कर रहा है तो उसको कुछ कहेंगे नहीं, देखो देखो रास कर रहा है वो, उपहास करते हैं, कृष्ण बना फिरता है। अरे मूर्ख, तुझे कृष्ण नाम का शब्द भी नहीं आता है, अर्थ भी नहीं आता है, तुझे क्या पता है कृष्ण कौन है, राधा जी कौन है, ये महाराज क्या है, तुम्हें क्या पता है जी? तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और जो भगवान की निंदा करता है, भगवान के शास्त्र की निंदा करता है प्यारे, हमारे देश में ऐसा कानून बनना चाहिए कि भगवान की निंदा करने वाले को, संत की निंदा करने वाले को, गुरु की निंदा करने वाले को, शास्त्र की निंदा करने वाले को मृत्यु दंड मिलना चाहिए प्यारे। तभी हमारे देश में हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी प्यारे। हमारा शास्त्र, हमारा ग्रंथ, हमारे भगवान तभी सुरक्षित रहेंगे प्यारे। किसी माई के लाल के अंदर वो हिम्मत नहीं होनी चाहिए प्यारे जो हमारे भगवान के ऊपर कोई आक्षेप लगा सके प्यारे। एक कड़ा दंड विधान होना चाहिए प्यारे, ध्यान देना। आगे आने वाले समय में मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं अपने भारतीय सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से, मुझे पूरा, और अपेक्षा ही नहीं जी, मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले समय में ऐसा कानून अवश्य बनेगा। जो भगवान की निंदा करता है उसको दंड अवश्य मिलेगा प्यारे, दंड मिलेगा। यदि हमारा भारतीय कानून दंड नहीं देगा ना तो भगवान हैं, उनके घर देर नहीं है। आप लोग समाज में रहने वाले हो, जो भगवान की निंदा करते हैं प्यारे, उनको दंड हमारे भगवान अवश्य देते हैं प्यारे। ऐसा हमारे शास्त्र का विधान है प्यारे। हरिहर निंदा सुनहि जी काना, हो ही पाप गोघात समान। ध्यान देना, कई लोग कार्टून बना देते हैं, केवल हमारा ही धर्म मिला है तुम्हें बदनाम करने के लिए, और किसी धर्म के विषय में कुछ बोलकर देखो, कुछ कहकर देखो प्यारे। हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग सहनशील हैं प्यारे, हम लोग सहन करते हैं, बहुत अधिक सहन करते हैं। लेकिन जब सहनशीलता की सीमा खत्म हो जाएगी ना, फिर हमारे हाथ में शास्त्र की जगह शस्त्र भी हमें चलाना आता है। ध्यान देना, परशुराम जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण शास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन दूसरे हाथ में शस्त्र भी रहता है उनके। हाँ। हम सनातन संस्कृति को मानते हैं प्यारे। हमारी संस्कृति ये बोलती है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सर्वे भवन्ति सुखिनः की भावना रखती है हमारी भारतीय संस्कृति। हमारे धर्म के ऊपर कई लोग हैं, हमारे देवताओं, देवी देवताओं के ऊपर कई लोग पिक्चर बनाते हैं। पहले, बहुत पहले चल रहा था कि भगवान शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों को क्यों नहीं देते हो। अरे ऐसा करने वालों, तुम्हें रोका कौन है? बोलो, भगवान शंकर जी दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं? ये तुम्हारे श्रद्धा के विषय है या नहीं है, इसका विचार करो पहले। हमारे पास भगवान ने जो हमारी संस्कृति मुझे प्रदान किया है, हमारी गुरु परंपरा से जो मुझे धर्म मिला है प्यारे, यही धर्म, यही संस्कृति हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। हमारा धर्म जैसा भी है, हमारा धर्म है प्यारे, और हम हमारे धर्म के लिए अपने प्राण तक को भी हम लोग प्राण देना जानते हैं। हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि हम अपने प्राण की बलि भी दे सकते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए। अब इसको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा।
प्राण दे भी सकते हैं और प्राण ले भी सकते हैं प्यारे। ध्यान देना, हमारे धर्म की रक्षा के लिए हमारे हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है प्यारे। हम प्राण देना भी जानते हैं तो प्राण लेना भी जानते हैं प्यारे। ध्यान देना, जब तक हम सहन कर रहे हैं तभी तक ठीक है। हमारे सहन की सीमा भी एक सीमा है प्यारे। ध्यान देना, किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं के विषय में थोड़ा बोलकर देखो, है? तुरंत ईश निंदा का कानून लग जाएगा। लेकिन हमारे भारतीय धर्म के लिए, हाँ महाराज, राधे जी का, गणेश जी का, कृष्ण जी का कैसा भी स्वरूप, कैसी भी मूर्ति, कैसा भी चित्र बना दो, कोई फतवा जारी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हिंदू है ना। ये हिंदू ही पूरे विश्व में एक हिंदू धर्म ही ऐसा मिला है और किसी धर्म के विषय में कोई कुछ बोल नहीं सकता है ना। थोड़ा जगो, अपने संतान को, अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दो प्यारे। महाराणा प्रताप की शिक्षा दो, वीर शिवाजी की चरित्र की शिक्षा दो, जो अपने धर्म के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण की आहुति दे दिए। कितने युद्ध जीते हैं, इसके विषय में हमारा इतिहास कभी नहीं बताता है मुझे ना। हमारा इतिहास यही बताता है कि कौन सा युद्ध हारे हैं हमारे वीर योद्धा, कौन सा युद्ध जीते हैं इसके लिए कोई नहीं बोलता है। सब छिपाया गया है हमारे इतिहास से। अब वो समय आ गया है प्यारे, जब हमें हमारी संस्कृति के विषय में, हमारे इतिहास के विषय में सच्चा ज्ञान मिलना चाहिए प्यारे। अब वह समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं, कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं प्यारे, जो हमारे इतिहास से बिल्कुल हटा दिया गया। क्या हम अपने धर्म के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या हम अपने धर्म के सच्चे ज्ञान को भी नहीं प्राप्त कर सकते? हम भारत देश में रहते हैं, हमारे देश में, ये हमारा देश है, क्या हमको इतना भी अधिकार नहीं है? लेकिन मिलेगा अधिकार, चिंता मत करो, बस साथ देते रहो। जो सजग प्रहरी हैं हमारे देश के, जो सजग नेतृत्व जिनके हाथों में है, उनका साथ देते रहे हम सभी लोग। और मुझे तो गर्व होता है प्यारे इस समय, क्योंकि हम भारत देश के हैं और भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर हमें गर्व होता है प्यारे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं प्यारे, जो मस्तक पर टीका लगाते हैं, जो भगवान के मंदिर जाते हैं, जो गंगा जी का पूजन करते हैं प्यारे, और सारे विश्व के नेताओं को गंगा जी की आरती में सम्मिलित भी करवाते हैं प्यारे। ऐसे देश के नागरिक होने का मुझे गर्व होता है प्यारे, इस समय गर्व होता है। नहीं तो पिछले 20-25 वर्षों से हम सोचते थे कि देश का प्रधानमंत्री है कौन, वो करते क्या हैं, और आज देखो बच्चे बच्चे को भी मालूम है देश का पीएम कौन है, हमारे प्रदेश का सीएम कौन है, सबको मालूम है प्यारे। तो हमारे धर्म के विषय में कुछ भी कहने से पूर्व 10 बार सोचना चाहिए। जो निंदा करते हैं हमारे धर्म की, ऐसा विधान होना चाहिए हमारे भारतीय कानून में, भारतीय दंड संहिता में, कि धर्म की निंदा करने वाले को अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे के पत्नी के संग महारास नहीं किए हैं, बल्कि जिनके संग भगवान का विवाह हुआ था उन्हीं के संग भगवान ने महारास किया है।